अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अक्सर औकात आपने ये अल्फाज का इस्तेमाल लोगों को करते हुए सुना होगा कि अब तुम्हारी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिव नहीं है या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं रही। इन अल्फाज का असल मतलब क्या है और इस्तेमाल करने वाला इसको क्यों करता है, अक्सर औकात इस्तेमाल करने वाले और सुनने वाले दोनों को इसका पता नहीं होता। हम इसके आसान से मतलब की तरफ चलेंगे ताकि आप इसको समझ सकें और इसका इम्पैक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है आप इसको जान सकें। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिंपल है भाई, द कम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यानी जब आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को मिला के कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो उस परफॉर्मेंस को प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है। तो बताता हूं कि इफेक्टिवनेस इज मीट द रीड, रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मीट द गोल, यानी जो भी टारगेट, जो भी काम आपको दिया गया उसको कंप्लीट करना इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और अब देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी में बाय यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, यानी जो काम आपको दिया गया आपने उसको कंप्लीट करते वक्त रिसोर्सेज जो आपको दिए गए उसका कम से कम इस्तेमाल किया तो आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज में टाइम है, पैसा है, ह्यूमन है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है। इन सब का सही और मुनासिब इस्तेमाल करते हुए अपने रिक्वायर गोल को अचीव करना इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यानी दोनों का कम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों में से अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, या तो वो सिर्फ इफेक्टिव परफॉर्मेंस होगी या एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्ज करें साजिद और माजिद दो ट्रक ड्राइवर हैं। दोनों को एक काम दिया गया कि आपने डेस्टिनेशन ए से लेकर डेस्टिनेशन बी तक सामान को लेकर जाना है, और ये काम करने के लिए आपके पास 78 आवर्स हैं। अब होता यह है कि जब ये काम कंप्लीट करते हैं तो साजिद इस काम को 76 आवर्स के अंदर कंप्लीट करता है, वेयर एज माजिद इस काम को 65 आवर्स में कंप्लीट करता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन प्रोडक्टिव है, और अक्सर औकात इसका जवाब लोग ये देते हैं कि माजिद प्रोडक्टिव है। अब अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो हम रिसोर्सेज के इस्तेमाल की तरफ जाएंगे और इस मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से प्रोडक्टिव कौन है और क्या माजिद सच में प्रोडक्टिव है। तो जवाब ये है कि माजिद प्रोडक्टिव नहीं। अब ये कैसे हुआ, इसको जरा डिटेल से समझते हैं। देखिए, एफिशिएंसी के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उसमें टाइम भी है, मशीनरी भी है, मटेरियल भी है, ह्यूमन भी है और पैसा भी है। यहां पर जो हमें टास्क दिया गया था, यानी हमारी इफेक्टिवनेस क्या थी कि हमें 78 आवर में पहुंचना है। तो क्या दोनों 78 आवर्स में पहुंचे? जवाब मिलेगा साजिद भी 78 आवर्स के दरमियान पहुंचा और माजिद भी 78 आवर के दरमियान में पहुंचा। तो अब पता ये चला कि ये दोनों के दोनों इफेक्टिव हैं, क्योंकि इफेक्टिव होने का मतलब क्या है, मीट द नीड, यानी जो जरूरत कही गई उसको पूरा करो। अब देखते हैं रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किसने किया। साजिद ने अपनी गाड़ी को मुनासिब स्पीड पर चलाया और पूरे रास्ते को मेंटेन करते हुए 76 आवर यानी टारगेट से थोड़ा पहले वो अपनी जगह पर पहुंच गया, तो उसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। वेयर एज माजिद ने 65 आवर मेंटेन करने के लिए अपनी गाड़ी को एक्स्ट्रा स्पीड पे चलाया। अब यहां पर रिसोर्सेज के अंदर टाइम तो ज्यादा मीट कर लिया उसने, लेकिन वहां पर उसने ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की वजह से ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम किया, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा लगा और गाड़ी का नुकसान भी ज्यादा हुआ, क्योंकि उसने गाड़ी को स्पीड से चलाया तो वियर एंड टीयर भी आई। अगर गौर से समझा जाए तो जो टास्क दिया गया था वो 78 आवर्स थे। यहां पर यह नहीं कहा गया था कि देखते हैं कौन जल्दी जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि असल में प्रोडक्टिविटी है क्या। तो प्रोडक्टिविटी भाई है सभी रिसोर्सेज को दिमाग में रखते हुए अपने रिक्वायर्ड टास्क को कंप्लीट करना इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर औकात बड़े बड़े मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज के साथ लड़ रहे होते हैं। उसकी खास वजह क्या है, ये केस स्टडी भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये केस स्टडी असल में है क्या कि अगर आपका मैनेजर कोई एफिशिएंट दिमाग का है, मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया है भाई, और एम्प्लॉय ये कहता है कि सर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है लेकिन मैंने काम तो कंप्लीट कर लिया ना।
अब ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये लड़ाई पर्सनल हो जाती है, और पर्सनल होने के बाद अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यहां पर उनको एक बंदे की जरूरत है जो लीडरशिप क्वालिटी रखता हो और उनको बताए कि भाई आप दोनों अपनी अपनी जगह पॉइंट को समझें कि प्रोडक्टिविटी है क्या, ऑर्गेनाइजेशन को इसका कैसे फायदा होगा, फर्दर आपको भी इसका कैसे फायदा होगा। प्रोडक्टिविटी के लिए हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का इस्तेमाल करना है, काम को कंप्लीट भी करना है और मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल मिनिमम करते रहें और काम को ही डिले कर दें, अपने टास्क को ही पूरा ना करें। जैसे कि साजिद, अगर वो पेट्रोल को बचाने के चक्कर में 76 आवर की बजाय 80 आवर्स के अंदर या 81 आवर के अंदर वो अपने टास्क को कंप्लीट करता, तो प्रॉब्लम ये होती कि उसे प्रोडक्टिव ना कहा जाता। प्रोडक्टिविटी के लिए दोनों चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। अब इस प्रोडक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ में, ग्रुप्स में और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में बढ़ाया कैसे जा सकता है और कम कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले मैं वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा या नुकसान होता है, जिसमें से पहला प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरा डिस्कस करेंगे। टोटल 6 हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हम ये बात करेंगे कि इनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।